श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी घाट के विशेष सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, श्रीमती मीरा देवी जी जिनके द्वारा यह सत्संग आयोजित है और उनके जो पोता हैं उनका मुंडन संस्कार हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में खुशी में सत्संग करा रही हैं। मुंडन संस्कार जो कराए हैं यह भी एक संस्कार है सत्संग का, सो करा रही हैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सत्संग के द्वारा बच्चों को संस्कारित कर रही हैं। यह सबसे उत्तम संस्कार है, सबसे श्रेष्ठ संस्कार है सत्संग का संस्कार। वैसे कर्म कांड में 16 संस्कार है। संस्कार का मतलब होता है सफाई, शुद्धता, पवित्रता, क्लीन कर देना। कपड़े को आप धोते हैं, सरफ साबुन लगा करके साफ करते हैं, उसके मैल को निकालते हैं। शरीर को भी आप धोते हैं, उस मैल को निकालते हैं। उसी तरह से संस्कार का मतलब होता है सफाई। किसकी सफाई? हमारे जीवन में जो अपकर्म हो गया है, पाप हो गया है, खराब संस्कार हो गया है, उसी की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए संस्कार की आवश्यकता है। तो जो हमारे कर्मकांड द्वारा संस्कार दिया जाता है, मुख्य रूप से 16 संस्कार है। जैसे नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन का संस्कार, विद्या का भी एक संस्कार होता है, भिक्षा का भी संस्कार होता है। इस तरह से बहुत संस्कार हैं। उनमें से सत्संग जो करा रहे हैं ये भी एक संस्कार, ये सबसे बड़ा संस्कार है। तो संत सद्गुरु जो संस्कारित करते हैं वह सबसे श्रेष्ठ संस्कार है, क्योंकि संत सद्गुरु के पास सत्संग रूपी जल होता है, ज्ञान रूपी जल से वो शुद्ध करते हैं। जैसे मान लिया जाए आप रंग पेंट घर में कराते हैं, जो रंग मिस्त्री के हाथ में लग जाता है उसको पानी से नहीं धोते हैं। तो पानी से क्यों नहीं धोते हैं? सब चीज़ तो पानी से साफ करते हैं, लेकिन वो केमिकल से धोते हैं, तब जाकर के रंग छूटता है। आप पानी से धोएगा छूटबे न करेगा, रंग और बैठ जाता है। उसी तरह से जो गंदगी है, अलग अलग तरह की गंदगी है, और सभी गंदगी को सफा करने का भी साधन अलग अलग है। कपड़ा धोने का अलग साधन है, शरीर धोने का अलग साधन है, और गाड़ी जब धुलाई करते हैं उसका भी अलग चीज़ रहता है, केमिकल सब रहता है। उसी तरह से मन को धोने का जो है अलग साधन है, वह ज्ञान है, सत्संग है। हम जो शुद्ध होते हैं मानसिक रूप से, तो विशेष सत्संग करते हैं तब शुद्ध होते हैं। तो संत महात्मा यह एक संस्कार देता है, ज्ञान का संस्कार, सत्संग का संस्कार, जिससे हम विशेष रूप से शुद्ध होते हैं। इस तरह का संसाधन दुनिया में नहीं है। मन को शुद्ध करने का संसाधन दुनिया में नहीं है, और सब चीज़ शुद्ध करने का साधन तो है। अच्छा, जैसे शरीर को आप साबुन से धोते हैं, ऊपरी भाग को न धोते हैं। अच्छा, उसी साबुन को आप खा जाइए तो क्या वो पेट को साफ करेगा? नहीं करेगा। सरफ से धोते हैं कपड़े को,
शरीर के ऊपरी तल को आप धो सकते हैं, लेकिन अंतस्तल को नहीं, भीतर मैल को नहीं धो सकते हैं। तो मन पर जो मैल लगा हुआ है जन्मों जन्म का, उसको धोने के लिए ये सत्संग जरूरी है, जो हमारे गुरु महाराज बता गए हैं। एक बार कुप्पा घाट से एक महात्मा देवराहा बाबा के पास गए। यूपी में वो रहते थे, गंगा जी के किनारे। बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं देवराहा बाबा, सिद्ध महात्मा हुए हैं। वहाँ गए मिलने के लिए। तो महात्मा ने उनसे पूछा, परिचय लिया कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिहार भागलपुर कुप्पा घाट से आया हूँ। तो बोले आपके गुरुजी कौन हैं? तो महात्मा ने कहा कि हमारे गुरु महाराज महर्षि में परमहंस जी महाराज हैं। बोले वो कहाँ रहते हैं? बोले कि वो कुप्पा घाट में रहते हैं। तो देवराहा बाबा ने कहा नहीं वो कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं। बोले तब? बोले वो सुषुम्ना घाट में रहते हैं। अब देखिए, संत जो रहते हैं वो बाहर में नहीं रहते, अंतर में रहते। हमारे गुरु महाराज सुषुम्ना घाट में रहते थे। तो गुरु महाराज की ख्याति कितनी दूर तक फैली हुई थी, दूर दूर तक लोग जानते थे गुरु महाराज को। तो देवराहा बाबा ने कहा कि महर्षि में ही जी सुषुम्ना घाट में रहते हैं। अब देखिए संत की रहनी कैसी होती है। संत रहते हैं भीतर में, नदी किनारे घर किया कर्जा कर कर खा, कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। कौन सी नदी है? ये जो बरारी घाट में गंगा है, ये नदी नहीं है, वो अंतर की नदी है, भीतर की नदी है, वो सुषुम्ना की नदी है। भीतर में जो घाट है सुषुम्ना, उसी नदी के किनारे संत महात्मा रहते हैं। और यदि उस घाट में रहते हैं तो वहाँ पर जमराज नहीं जाता है। सुषुम्ना घाट में जमराज नहीं पहुँच पाता है। कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए, इसका मतलब हुआ कर्जदार जमराज जब आता है तो जो साधक होते हैं वो भीतर घुस जाते हैं, अंतर में प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ काल नहीं जा सकता है। तो हमारे गुरु महाराज ने जो साधन दिया है, जो व्यवस्था दिया है भजन करने का, बड़ा अच्छा दिया है। अभी आप लोग सुन रहे थे ना, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहों दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुखमनिया में मोरी नजर लागी। ये जो सुषुम्ना है आज्ञा चक्र में है, उसको 10वां द्वार भी कहते हैं। यदि हमारी दृष्टि वहाँ टिक जाती है तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। कई जन्मों का पाप जो है वह कट जाता है। आप तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थ का प्रभाव होता है। जैसे कोई हरिद्वार जाते हैं, केदारनाथ धाम जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे तीर्थ हैं, जिन तीर्थों में हम जाते हैं वहाँ जाने से हमारा पाप घटता है, पुण्य होता है। तो दुनिया में जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थ का अपना अपना प्रभाव है, महत्व है। जो अंतर में त्रिवेणी है, इरा, पिंगला और सुषुम्ना, ये भी महातीर्थ है। यदि यहाँ पर हम अपने मन को ले जाते हैं
तो दुनिया में जितना तीर्थ है उन सभी तीर्थों से विशेष फल हमको सुषुम्ना में मिलता है। अब बुझिए तो, तीर्थ हम जन्मों जन्म तक करते रहते हैं, लेकिन आवागमन नहीं छूटता है। यदि आप एक बार सुषुम्ना में बैठ जाएंगे, सुषुम्ना में पहुंच जाएंगे, तो कहते हैं उस तीर्थ का इतना महत्व है कि आवागमन से वो छुड़ा देगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुनिया में जितना व्रत है, जो भी आप पूजा पाठ व्रत आदि करते हैं, उसका जो फल आपको मिलता है, जितना भी मिलता होगा, यदि आज्ञा चक्र में सुषुम्ना में ध्यान करते हैं तो सभी पूजा पाठ व्रत का फल वही सुषुम्ना में जाने से मिल जाता है। अब बुझिए कितना महत्वपूर्ण है। लोग कोई न कोई व्रत लिया करते हैं, जैसे कि कोई छठ व्रत करते हैं, उससे भी कुछ मिलता है, नहीं मिलता तो क्यों करते। इस तरह से एकादशी व्रत है, मोक्षदायिनी एकादशी भी होता है, इतवार का भी व्रत करते हैं कोई, शुक्रवारी भी करते हैं, बहुत तरह का व्रत होता है। सभी व्रतों का अपना अपना महत्व है, वो फल देता है। यदि आप एक व्रत ले लेंगे तो, कौन सा व्रत? सत व्रत, सत्य का व्रत, सत्संग का व्रत, ध्यान करने का व्रत यदि ले लेंगे, उस व्रत से दुनिया का जितना व्रत है सभी व्रतों का फल आपको मिल जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यदि आप ध्यान करते हैं और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक श्लोक में लिखा गया है, पूजा कोटि समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समं जपः, जाप कोटि समं ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। इसका मतलब हुआ, आप जो करोड़ों पूजा करते हैं, करोड़ों पूजा में जो कुछ भी बाह्य पूजा करते हैं, कर्म कांड करते हैं, सब आ जाता है। करोड़ों का मतलब बहुत करोड़। नीम गाछ के पास पूजा करते हैं, पीपल गाछ के पास पूजा करते हैं, गाय को गुड़ खिलाते हैं, चींटी को चीनी देते हैं, तुलसी के पौधे में पानी डालते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं। इस तरह से करोड़ों पूजा जो आप करते हैं, कहते हैं उन करोड़ों पूजा से बढ़ करके मंगल पाठ करना है। बुझिए, जितना दुनिया में बाह्य पूजा है, जब सावन का महीना आता है तो देखिए लोग सिंदूर लेकर के घाट पर चढ़ाते हैं, पान फूल चढ़ाते हैं, टीका लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो ये सब जितना पूजा है, सभी पूजा में कह दिए करोड़ों पूजा से बढ़ करके मंगल पाठ करना है, स्तोत्र अर्थात यश गान करना है, स्तुति विनती करनी है। जो धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, करोड़ों पूजा से बढ़ करके होता है। ध्यान से सुनिएगा, काम का चीज है, सब जगह नहीं मिलेगा सुनने को। तो करोड़ों जो पूजा है उससे बढ़ करके पाठ करना है, स्तुति विनती करनी है, या जो भी श्लोक आप पढ़ते हैं उसमें कहा गया है कि करोड़ों स्तोत्र पढ़ने से मंत्र का जप करना है। तो मंत्र में तो 3 तरह से मंत्र शास्त्रों में बताया गया है। एक वाचिक मंत्र है, वाचिक जप, एक उपांशु जप है, एक मानस जप है। वाचिक जप का मतलब होता है जोर जोर से जो बोल करके मंत्र पढ़ते हैं। बहुत लोग बोलते हैं तो दूसरे भी कोई सुनते हैं, इसको वाचिक जप कहते हैं।
कुछ ऐसे भी महात्मा हैं संत मत में जो गुरु मंत्र को जोर जोर से बोल करके अपने भी जपते हैं और दूसरों को भी साथ साथ जपने के लिए कहते हैं। वह तर्क देते हैं कि कभी गुरु महाराज ने ऐसा किया था। ठीक है, यदि गुरु महाराज बोल बोल करके जप किए होंगे कभी तो मौज में किए होंगे, वो संत थे कभी बोल दिए होंगे। तो बोलने की परंपरा, वाचिक जप की परंपरा संत मत में नहीं है। यदि संत मत में बोल बोल करके जपने की परंपरा होती तो गुरु महाराज किताब में लिख देते कि जोर जोर से बोल करके मंत्र जपिए। कि मैंने जो सत्संग सुधा सागर तैयार किया उसमें किसी प्रवचन में नहीं, और एक बार नहीं पढ़ा था, प्रूफ देखने के क्रम में बहुत बार उसको शुद्ध करने के क्रम में पढ़ना पड़ा। कहीं ऐसा नहीं है कि बोल बोल करके जप करिए। अथवा गुरु महाराज का जितना साहित्य है उसको पढ़ लीजिए, कहीं है लिखा हुआ? लिखा हुआ नहीं है। यदि बोल बोल करके जपने से मन एकाग्र होता है तो आप अपने कमरे में बैठ करके खूब हल्ला करते रहिए, जपते रहिए, उसमें कौन रोकता है। लेकिन नहीं, महात्मा स्वयं जपेगा और बोलेगा भक्तों को आप भी जपिए, ये ठीक नहीं है। जो जप है, जो बोल बोल करके जप करते हैं, यह वाचिक जप संत मत में नहीं है। लोग तर्क देते हैं कि जप जोर जोर से करने से मन एकाग्र होता है। यदि आपका मन भटका हुआ है, एकाग्र करना चाहते तो अकेले न करिएगा, लाउड स्पीकर लगा के करिएगा। प्रचारित करने का क्या काम है? मैं एक जगह गया था, वहाँ पर बड़े बुजुर्ग महात्मा थे, वो भी यही करने लगे। संत मत के महात्मा जोर जोर से गुरु मंत्र बोल करके सबको जपवाने लगे। मुझे बड़ा विचित्र लगा, बड़ा विचित्र महात्मा है, इस तरह से काय करते हैं। तो ये वाचिक जप जो है, बोल करके जो जप किया जाता है, वो संत मत में परंपरा नहीं है। गुरु महाराज ने इसकी प्रधानता को नहीं दिया। अब तीनों का महत्व समझा रहे हैं। सत्संग योग में ही लिखा हुआ है कि जो वाचिक जप है, बोल बोल करके जो जपते हैं, उसमें जो आपको सिद्धि मिलेगी, जितनी देर में, जितने समयों में, यदि आप उपांशु जप करते हैं, इससे 100 गुना बढ़ करके उससे सिद्धि मिलेगी। उपांशु का मतलब होता है आपका होठ हिलता रहता है, पटर पटर करते रहते हैं, मंत्र जप हो रहा है, इसको उपांशु कहते हैं। बहुत लोग माला लेकर के भी जपते हैं और धीरे धीरे जपते हैं, दूसरा कोई नहीं सुनता, अपना सुन लेते हैं वो, ये उपांशु जप है। लेकिन शास्त्र में कहा गया है वाचिक जप से 100 गुना उपांशु जप प्रभावकारी है। उसके बाद मानस जप करते हैं। मानस जप के विषय में लिखा गया है जो उपांशु जप आप करते हैं उससे 100 गुना प्रभावकारी मानस जप है। अब बुझिए मने मन जपने में कितनी सिद्धियां मिलेगी, कितनी शक्ति होगी, जरा कल्पना करिए। और बोल बोल करके जपने में विशेष हरासमेंट होता है, थकान होती है, विशेष कमजोरी आ जाती है शरीर में, क्योंकि बोलते हैं ना, उसमें शक्ति खपत होती है, एनर्जी लॉस हो जाती है। तो इससे तो और अच्छा है कि मने मन हम अपना करेंगे जब चुपचाप, प्रभावकारी भी है। और गुरु महाराज ने मानस जप को विशेष स्थान दिया है। सिर्फ गुरु महाराज ने ही नहीं, शास्त्र में भी लिखा हुआ। तो इस तरह से हम लोग जब जप करते हैं, इस तरह से गुरु महाराज ने जो बतलाया करना चाहिए। तो जप करने से जितना प्रभाव होता है, कहता है इससे कई गुना
करोड़ों गुना समझिए ध्यान करने से सिद्धि और शक्ति मिलती है। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, अस्तोत्र कोटि समंग जप है, जाप कोटि समंग ध्यान। मतलब जप जो आप करते हैं, मानस जप तो श्रेष्ठ है, लेकिन ये मानस जप से श्रेष्ठ ध्यान करना है। कितना गुना? 1 करोड़ गुना श्रेष्ठ है। बहुत लोग जप की महिमा बताते रहते हैं, लिखा हुआ भी है। जब गुरु महाराज दीक्षा लिए थे दृष्टि योग की राजेंद्र प्रसाद सिंह वकील साहब से, जो बाबा देवी साहब के शिष्य थे, यही मायागंज में दीक्षा लिए थे, तो दृष्टि योग की क्रिया बतलाए थे वे। गुरु महाराज ने पूछा था कि मैं तो पहले दरिया पंथ में था, गुरु रामानंद स्वामी ने हमें दीक्षा दिया था, उस दीक्षा में मुझे मानस जप मानस ध्यान त्राटक की क्रिया मिली थी। अभी जो आपने दीक्षा दिया दृश्यों की क्रिया, अब तो मैं संतमत में आ गया। आपके संतमत के अनुसार वो जो मानस जप मानस ध्यान या न करो, क्योंकि दरिया पंथ का अलग परंपरा है और आपके पंथ का अलग परंपरा होगा। क्या करें, इसको करें या न करें? तो राजेंद्र बाबू ने कहा था जो मैंने बतलाया है दृश्यों की क्रिया वो भी करिए, जो आपने दरिया पंथ में लिया है उस क्रिया को भी करिए। तो गुरु महाराज ने मानस जप मानस ध्यान इन क्रियाओं को हम आपके बीच में प्रसारित किया, प्रचारित किया और महत्व दिया। बाबा देवी साहब दृष्टियोग की क्रिया ही बतलाते थे, उसके बाद नादानुसंधान। अभी भी एक मत है राधा स्वामी मत, उसमें भी दृष्टियोग नादानुसंधान की क्रिया बतलाई जाती है। तो गुरु महाराज ने मानस जप मानस ध्यान क्यों बतलाया? इसलिए कि जो कोई साधक ध्यान करना चाहता है, मन को एकाग्र करना चाहता है, तो मानस जप के द्वारा यदि प्रारंभ करते हैं तो मन का सिमटाव इससे अधिक होता है। मोटी उपासना है, सगुण उपासना है, फिर भी इससे प्रारंभिक अवस्था में सिमटाव करने के लिए साधकों को एक सरल लगता है। इसीलिए मानस जप के द्वारा मन को समेटते हैं, क्योंकि मन बहिर्मुखी होता है, विषयमुखी होता है, बाहर बहुत भागता है। तो जो पहले दीक्षा लेते हैं प्रारंभ में, उसका मन पहले से ही भागा हुआ रहता है, संसार में लगा हुआ रहता है। तो वैसे उपासक के लिए, वैसे साधक के लिए जो मानस जप है वो जरूरी है। इसीलिए जप की महिमा बताई जाती है, पहले जप करना भी चाहिए। गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। यदि सही ढंग से आप जप करेंगे वो तप के समान है। हरदम रटो कभू ना हटो तो ही छेड़ेगा न काल। यदि आप मनोयोग पूर्वक मंत्र का जप करते हैं, इतनी सिद्धि मिलेगी कि काल भी आपके पास नहीं आएगा। ये जप का महत्व है। हर क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। ये महत्व है गुरु मंत्र का। बहुत प्रचारक गुरु मंत्र में ही दीक्षार्थी को, सत्संग प्रेमी को, भजनानंदी को लगा करके रखते हैं। अच्छा, यदि आप गुरु मंत्र जप में ही लगे रहेंगे, क्या इससे मोक्ष मिल जाएगा? मुक्ति मिल जाएगी? यदि गुरु मंत्र से ही मुक्ति मिलेगी तो दृष्टियोग और नादानुसंधान करने की क्या आवश्यकता है? वहाँ काहे के लिए हम जाएंगे? मंत्र जपे में लगेंगे। मंत्र जप से एकाग्रता होती है, लेकिन पूर्ण एकाग्र मन नहीं हो सकेगा। ये समेटने का प्रारंभिक प्रक्रिया है, समेटने के लिए।
कोई भी चीज़ आप पहले मोटे मोटे रूप में समेटते हैं। जैसे मान लिया जाए खलिहान में अनाज फैला हुआ है, बहुत साधन से आप समेटते हैं, हाथ से भी समेटते हैं और भी कोई साधन से समेटने लग जाते हैं। लेकिन जब आप उसको कोठी में रख देते हैं, बक्सा में, बोड़ा में रख देते हैं, क्या उसी तरह से हाथ से समेटेंगे? जब बोड़ा में आ जाएगा तब भी हाथ लगाएंगे, उसमें लगाने की क्या बात है? उसी तरह से मन जब भागता है प्रारंभिक अवस्था में, पहले मन को जप में लगाइए। जैसे घोड़ा भागता रहता है, भागते जब रहता है तो उसको समेटने के लिए विशेष मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह से जब आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो पहले जप से मन को समेट में लाइए। आपको स्वयं पता चलेगा कि हमारा मन अंदर में है कि बाहर में है। जैसे आंख बंद है, आंख बंद करने के बावजूद भी आप बरारी घाट में घूमने लग जाते हैं, देखते हैं कि पुल वहाँ बन रहा, आंख बंदे में। जो कुछ भी आप दिन भर देखते हैं बाहर में आंख खोल करके, आंख बंद करने के बाद भी वह चीज़ आपको दिखता है। तो जैसे मान लीजिए आपकी बेटी की शादी है, आंख बंद कर लिए ध्यान करने के लिए, ध्यान करने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन आप बिग बाजार में चले जाते हैं, V2 में, आंख बंदे में कि जो गए थे ना बड़ा अच्छा कपड़ा लगा था वो ही ले लेंगे। आंख खोल करके कागज में नोट कर लेते हैं फलाना रंग का जो कपड़ा है ना वही लेना है। ये तो बहिर्मुखी हो गया। आप आंख जो बंद किए हैं, कम से कम आंख के अंदर में भी तो रहिए। आंख से तो बाहर चले जाते, कल्पनाओं में, ख्यालों में, संकल्पों में। उस साधक के लिए कहा गया है, यदि आपका मन आंख से बाहर चला गया, कहाँ गया? जैसे आंख बंद किए हैं ना, आंख से बाहर आपका घोड़ में चला गया, चौका में चला गया, कहीं भी चला गया। यदि आप अंधकार में हैं, आंख बंद करने पर उसी अंधकार में हैं, तब तो सही ध्यान हो रहा है आपका। और उस अंधकार में भी नहीं है, बाहर चले गए तो बहिर्मुखी हो गए, तब आपको जप करने की आवश्यकता है। जप आप करिए मनोयोग पूर्वक, क्योंकि आप बहिर्मुखी हो गए, जप नहीं हो रहा है आपसे। कर रहे थे जप, करने लगे गप। गप भी होता है आंख बंद करने में, अकेले अकेले गप होता है। जैसे हम बोलते हैं कोई सुनता है, इसको गप बोलते हैं ना, लेकिन हमारा जो मन है किसी फ्रेंड से मने मन गपियाता रहता है, ये भी एक गप्पे है। तो इस साधकों को, ऐसे साधकों को मानस जप बढ़िया से करना चाहिए। यदि आप आंख बंद करने के बाद अंधकार में हैं, तब आपको जप करने की आवश्यकता नहीं है, तब आप ध्यान करिए, मानस ध्यान करिए। जो गुरु प्रदत्त रूप है उन रूप का आप ध्यान करिए। यदि गुरु प्रदत्त रूप आपके ख्यालों में नहीं आ रहा है, कुछ तो आ रहा है ख्यालों में, तो जो कुछ भी आ रहा है इसका मतलब है संसार है। वो गुरु प्रदत्त रूप के अतिरिक्त जो कुछ ख्यालों में आता है वो सब संसार है, बेकार है। कहीं न कहीं संसार में आपका मन लगा हुआ है, गुरु रूप में नहीं लगा हुआ है। तो जब आप बाहरे में भटक रहे हैं, गुरु रूप में मन लगा हुआ ही नहीं है, तो लाभ क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा? तो जो गुरु रूप है उस रूप का मानस ध्यान करिए, मने मन। वहाँ से रूप, जहाँ आप ध्यान कर रहे हैं वहाँ से मन हटे नहीं। बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से पूछा था कि लाला, तू जो ध्यान करता है क्या गुरु रूप को हूबहू देखता है, प्रकट कर लेता है? तो गुरु महाराज ने कहा था कि नहीं, धुंधला सा दिखता है, प्रकट नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता, हूबहू नहीं देख पाते हैं। तो बाबा देवी साहब ने कहा था
मैं जो गुरु रूप का ध्यान करता हूँ मैं हूबहू देखता हूँ। अब देखिए, हूबहू का मतलब था आपको हम देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, इसको कहते हैं हूबहू, प्रत्यक्ष की भांति। उसी तरह से जब आप ध्यान करते हैं तो गुरु का रूप अंतर में दिखता है। अच्छे से करेंगे, शुद्धता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक, मनोयोग पूर्वक करेंगे, गुरु महाराज से प्रार्थना करके करेंगे, जरूर वो दर्शन देने के लिए आएंगे। बच्चा जब रोने लगता है ना, रोते 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 इतना रोता है कि माँ को दया आ जाती है, माँ सब काम छोड़ करके बच्चे को गोद में उठा लेती है। ठीक उसी तरह से हम दत्तचित्त होकर के बैठे रहेंगे, गुरु रूप का दर्शन करने के लिए हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहेंगे। हमारी दीनता पर दया करके सदगुरु महाराज हमको भी दर्शन देंगे। तो इस तरह से जब मानस ध्यान करते हैं दर्शन मिलता है। तो मानस ध्यान का भी अपना एक महत्व है। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई पल पाए। जो गुरु की मूर्ति है, प्रतिमा जिसको कहते हैं, यदि हृदय में बसाते हैं तो गुरु नानक साहब कहते हैं आपकी जो इच्छाएं हैं, कोई भी इच्छा, सांसारिक इच्छा, जो भी कामनाएं हैं, कहते हैं सबकी आपूर्ति होती है गुरु ध्यान से। मान लिया जाए आपके सामने प्रधानमंत्री आ जाए, तो छोटी छोटी इच्छाएं जो है यदि आप व्यक्त करेंगे तुरंत पूरा कर देगा, कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पावरफुल आदमी है प्रधानमंत्री। उसी तरह से संत सदगुरु को यदि आप याद करते हैं, ध्यान करते हैं, यदि वो साक्षात दर्शन दे दें, आपकी जितनी कामनाएं सब की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि वो तो सदगुरु ऐसे ही होते हैं, भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। इस तरह से जब ध्यान करते हैं, इस ध्यान का ये महत्व है। जब आप मानस ध्यान करते हैं, ध्यान करते 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 थोड़ा भी समेट में आता है तो उसको छोड़ दीजिए। मानस जब छोड़ दीजिए, फिर मानस ध्यान छोड़ दीजिए, उसके बाद हम दृष्टियों की क्रिया करने लग जाते हैं। तो दृष्टियों की क्रिया जो भी करता है वहाँ पर कोई रूप नहीं होता है, और वहाँ कोई जप नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो ये गलती है आपकी। कोई कोई साधक कहा करता है कि जब हम दृष्टियों करते हैं वहाँ भी जप करें। है एक ही ने काम करना। जैसे मान लिया जाए आपके घर पर चढ़ने के लिए बहुत सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए दूसरे में, दूसरे से फिर चढ़ गए तीसरे में। जब तीसरे में चढ़ ही गए, चौथा पर चढ़ने के लिए क्या पहले पड़ जाएंगे? कहेंगे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, ना समझ है, पहली सीढ़ी पर क्यों पैर रखना चाहते हैं? चौथी पर न रखेंगे, तीसरी पर जब चले गए तो चौथी पर रखेंगे, या तीसरी पर खड़े रहेंगे, पहली पर आने का क्या काम है? तो साधक जब ध्यान करता है, कोई कोई ऐसे भी हैं दृष्टियों की क्रिया करते हैं, वहाँ भी जप करने लग जाते हैं, वहाँ भी मानस ध्यान करने लग जाते हैं। तो आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो मानस जप होगा आपसे, या मानस ध्यान होगा, या दृष्टियों की क्रिया होगी। तीन काम एक मन से नहीं कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी बनाते रहते हैं लोग, सब साधक लोग। कभी जप करेंगे, कभी ध्यान करेंगे, कभी दृष्टियों की क्रिया करेंगे। कहते हैं यदि एकाग्रता थोड़ी भी हो पाई है तो आप दृष्टियों की क्रिया करिए, तीसरी क्रिया करिए, क्योंकि आपको आगे ही तो बढ़ना है, नादानुसंधान तक तो जाना है। जब आप दृष्टियों की क्रिया करते हैं, वहाँ पर कोई रूप नहीं होता है आपके सामने, कोई प्रतिमा नहीं होती है, गुरु का भी रूप नहीं होता वहाँ पर। वो बिंदु ध्यान होता है। बिंदु ध्यान का मतलब होता शून्य ध्यान। बिंदु का मतलब होता खाली, जो जगह है पूरा खाली है। जैसे आप हमको देखते हैं, आप हमको देख रहे हैं, दोनों आँख के बीच में जो जगह है वो खाली है,
बीच में कुछ है? कुछ भी नहीं है। उसी तरह से जब आप बिंदु ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान शून्य ध्यान है, खाली ध्यान है, वहाँ कुछ भी नहीं है कि ये कौन सा ध्यान है। वही असली ध्यान है, मूल ध्यान है। जो जगह है वहाँ पर कुछ नहीं है, खाली ही खाली है, कोई प्रतीक नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई चीज ही नहीं है वहाँ पर। ये सावधानी से करने की है, समझ बूझ के साथ करने की है। जो दृष्टियों की क्रिया सही से नहीं समझे हैं उसे नहीं होगा। और यदि आप कर रहे हैं डिफरेंस होगा और फिर हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाबा देवी साहब ने सत्संग योग में लिख दिया है, दृष्टियों की क्रिया सावधानी से करनी चाहिए। उसमें यदि हेर फेर हो जाए, आँख में भी तकलीफ हो सकती है, सिर दर्द भी हो सकता है। दृष्टियों की क्रिया करने में यदि सिर दर्द हो जाए तो सावधान किया गया है कि साधना उस समय छोड़ दीजिए। जिस समय आपको सिर में दर्द हो गया है उस समय दृष्टियों की क्रिया आप नहीं करिए, क्योंकि बैटरी में 2 तार होता है, प्लस और माइनस का। जैसे दोनों तारों को मिलाएगा चढ़चढ़ा जाएगा। क्यों? विद्युत की धाराएं मिलती है, करंट जब मिलता है तो वहाँ वाइब्रेशन होता है, आवाज़ हो जाती है। उसी तरह से आँख में 2 धारा है, बाईं धारा है, दाईं धारा है, तो दोनों चेतन धारा है। जब आप दृष्टियों की क्रिया करते हैं तो दोनों धाराओं को मिलाते हैं। जब आप मिलाते हैं, मिलाने में सावधानी नहीं रहेगी तो कुछ तो होगा, वाइब्रेशन गड़बड़ होगा। तो वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। जिनसे दीक्षा लिए हैं उसे सलाह लेने की भी आवश्यकता है। तो दृष्टियोग क्रिया में कोई रूप का ध्यान नहीं होता, बिंदु ध्यान होता है। बिंदु में होता है खाली, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। आंख बंद करते अंधकार मालूम पड़ता है, उस अंधकार में खाली है। उसी खाली स्थान में आपको देखना है। कैसे देखना है? आपको जो गुरु ने बतलाया वैसे देखना है। दृष्टियों की क्रिया जब लिए होंगे तो बताए होंगे, इस तरह से दृष्टियों की क्रिया करनी है। उसके बाद जब आप दृष्टियों की क्रिया करने लग जाते हैं, उत्तर गीता में लिखा हुआ है, जो आत्मध्यानी है, दृश्यों की क्रिया जो करता है वो आत्मध्यानी कहलाता है। जो आत्मध्यानी है उसके लिए मूर्ति पूजा करना अनर्थवत है। सत्संग योग उत्तर गीता में ये बात है, पढ़ सकते हैं। तो जो दृश्यों की क्रिया करते हैं, जो स्थूल पूजा है, बाह्य पूजा है, मूर्ति पूजा है, कहते हैं अनर्थवत है, वो अन्याय कर रहा है। क्योंकि हाई क्लास का वो साधक हो गया। दृष्टियों की क्रिया करने वाले जो होते हैं, दुनिया में जितनी साधना है सभी साधनाओं से बढ़कर के दृष्टियों की साधना है, दृष्टियों की क्रिया है। तो जब हाई क्लास का आप साधन भजन कर रहे हैं, दृष्टियों की क्रिया कर रहे हैं, फिर इधर पान फूल चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? यदि पान फूल चढ़ाने आते हैं तब तो आप आ गए पूरे मैदान में। कहाँ तो हवाई जहाज में घूम रहे थे, इधर मैदान में आप भटकने लगे। ऐसा करने से लोग क्या कहेंगे? भाई चले गए तो हवाई जहाज पर, खुर से उड़ के दिल्ली चले जाते, आप तो पैदल जा रहे हैं दिल्ली। अब कितना समय लगेगा सो आप सोच लीजिए। लोग कहेगा पागले हैं, जब हवाई जहाज मिलिए गया था तो फिर पैदल में काहे आप आ गए? उसी तरह से जब आप दृष्टियों की क्रिया करते हैं वो हवाई जहाज है। गुरु महाराज ने लिखा है, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। शब्द अनहत सार में मिल लहले सत पद को सही।
शब्द अनहत सार में मिल। गुरु महाराज कहता तम फटे, दृष्टियों की क्रिया करने से अंधकार फट जाता है। मिलता क्या है? कहता आकाश। कैसा आकाश? स्वच्छ, पवित्र, प्रकाश युक्त, उजला आकाश। आकाश तो अंधकार में भी रहता है, लेकिन दृष्टियों की क्रिया जब करते हैं तो प्रकाश युक्त आकाश। जैसे अभी हम लोग आकाश में हैं तो सूर्योदय है ना, ये है दिन का आकाश। अब फिर जब रात हो जाती है वो चंद्रोदय होता है, वो रात्रि का आकाश है। आकाश दोनों है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक अंधकार वाला आकाश है, एक प्रकाश वाला आकाश है। उसी तरह से ध्यान जब करते हैं तो प्रारंभ में अंधकार वाला आकाश मिलता है, अब पश्चात में दृश्यों की क्रिया जब करते हैं प्रकाश वाला आकाश मिलता है। तो गुरु महाराज कहते हैं तम फटे, ज्योति भरे, वह आकाश मिलेगा जिसमें प्रकाश है। कहते हैं आकाश का तू सैर कर, प्रकाश में कहते हैं भ्रमण करिए। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे गुरामा। गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि रथ, हम लोग रथ पर चढ़ेंगे, यही रथ हवाई जहाज है। जब दृष्टि रथ हवाई जहाज आइए है, फिर इधर जो मैदान में आप भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रारंभिक क्रिया करने में लगे हैं। क्यों? आपको दिल्ली जाने में पैदल यदि जाइएगा तो बहुत समय लगेगा। हवाई जहाज में चढ़िए पटना में, 1.5 घंटा या 2 घंटा में पहुंचा देगा लगभग। अब बुझिए तो कितना कम समय लगा। उसी तरह से जो साधक, संत मत के जो साधक हैं या साधिका दृश्यों की क्रिया करने लग जाते हैं, उसके लिए मानस जप, मानस ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें लटकना नहीं है, फिर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। और जिसका मन एकाग्र ही नहीं हो पाया है तो दृश्यों करेंगे तो कैसे करेंगे? वो तो कर ही नहीं पाएंगे, तो उसको तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए आप पढ़ने गए, प्रारंभिक क्लास में आप पढ़ रहे हैं, प्रथम वर्ग में, वो आया हर सही दुर्गई। पढ़ते 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 कम से कम 1 साल लग जाता है तो प्रथम वर्ग पास कर जाते हैं। उसके बाद द्वितीय वर्ग पास करते हैं, फिर तृतीय करते हैं, चतुर्थ करते हैं। इस तरह से करते करते आप एमए कर गए। वहाँ तक जब आप चले गए एमए में, तब आपको कहे कि आप वया हर सही दुर्गई लिखिए, तो कहेंगे हमको तो एमए करता, हम क्या लिखेंगे? वया हम पढ़ करके क्या करेंगे? अभी हमको कोई कहे कि आप वया लिखिए, आंख बंद करके हम लिख देंगे, क्योंकि अभ्यास हो गया ना। और जब अभ्यास हो गया तो कितना बरस तो हो गया हम लिखवे नहीं कहे वया हर सही दुर्गई, लेकिन फिर भी नहीं भूल रहे हैं। कितना साल हो गया, वो या को खो गो घो अभी तक पढ़वे नहीं किए, लेकिन इतना याद हो गया है आँख बंद करके भी हम लिख सकते हैं। उसी तरह से जो मानस जप, मानस ध्यान अच्छे ढंग से कर लिए हैं, जैसे आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठते ही एकाग्रता प्रारंभ हो जाती है, आप अंतर में ही रहते हैं, तो आप दृश्यों की क्रिया करिए। दृश्यों की क्रिया करते ही रहिए, फिर इधर आने की आवश्यकता नहीं है। मानस जब मानस ध्यान का महत्व तो है, लेकिन दृष्टियों का उससे विशेष महत्व है। तो फिर मन में होगा हम तो जब किए ही नहीं। अरे भाई, तब तो तू एमए करके फिर वो यार सही दुर्गई पढ़ने चले आया। एमए कर लिए, वो यार सही दुर्गई पढ़ लिए। अच्छा, मान लिया जाए हाँ आपको एमए करने में जितना भी बरस लगा हो, मैट्रिक करने में 10-11 साल लगता है, 12-14-15 साल जो भी लगा होगा आपको एमए करने में। एमए में पास यदि आप नहीं हुए, उतना समय आप लगा दिए, वह हर सही दुर्गई अभी तक सीखवे नहीं किए हैं, लेकिन समय कितना लगा है? 15 साल 20 साल लगा दिए। तो 20 साल आप लगा दिए, लेकिन वो या हर सही दुर्गई याद ही नहीं हुआ है।
अब आप एमए में कैसे पढ़ेंगे सो बताइए। आपको तो वो या हर से दुर्गेबे न करता है। उसी तरह से जो दृश्यों की क्रिया करने वाले साधक हैं, यदि मानस जब मानस ध्यान ठीक से नहीं हो पाया है, भले आप 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन आप वो या हर से दुर्गई वाले विद्यार्थी हैं, आपको तो मानस जब करना ही पड़ेगा, मानस ध्यान करना होगा। लोग कहते हैं हम 20 साल से कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, क्या करें? अरे कर तो रहे हैं, लेकिन याद तो आपने किया ही नहीं खोड़ा। आप जब ठीक से कर ही नहीं पा रहे हैं, समय आपका 20 साल गया है। किस में गया है? बपियाने में गया, आने में गया, खाने में गया, पैखाने में गया है, संसार को बढ़ाने में गया है। इसी में तो आप समय लगाए हैं। जब में तो लगे भी नहीं किए, जब को दर किनारे में रख दिए, ताखा पर रख दिए, चुपचाप बैठे ही नहीं ध्यान करने के लिए। जब भी नहीं किए तो 20 साल हो कि 50 साल हो, आपको तो जप करना ही पड़ेगा। क्यों? जब तक जप नहीं करेंगे तो मानस ध्यान नहीं होगा। जब तक मानस ध्यान नहीं करेंगे तो दृश्य योग नहीं कर पाएंगे, और दृश्य योग जब तक नहीं करेंगे नैदानुसंधान होगा ही नहीं। इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए, मानस जप यह जो है नींव है। मकान में नींव देते हैं ना, तो नींव जैसा होगा मकान वैसा टिकेगा। जप करके अपने मन को एकाग्र करिए। यदि मन एकाग्र हो गया तो मानस ध्यान करिए, तब जप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दृश्यों की क्रिया करने लग जाते हैं तो मानस जब मानस ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी रूप का ध्यान नहीं करना उस समय, तब बिंदु ध्यान करना है। दृष्टि योग में कोई रूप का ध्यान करना ही नहीं है, बिंदु ध्यान करना है। जब आप बिंदु ध्यान करने लग जाते हैं, यह सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। गुरु महाराज ने कहा है, यदि आप मन सहित एक क्षण के लिए भी टिक जाते हैं अज्ञा चक्र में, एक क्षण के लिए कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण है और कितना बड़ा ये व्रत है, कितना बड़ा ये यज्ञ है। आप पूजा पाठ जो करते रहते हैं, यदि एक क्षण के लिए ध्यान कर लेते हैं, मन एकाग्र हो जाता है, कितना करोड़ों पूजा का आपको फल मिलता है। लेकिन इस बात को लोग समझता ही नहीं है। लोग समझता है वहाँ खाली आप बंद करके बैठे हैं, यहाँ न पान है, न फूल है, न छत है, न चंदन है, पंडित है, पुजारी कुछ नहीं है, ये कौन पूजा हुआ? ले, जहाँ पान फूल अक्षत चंदन पंडित पुजारी होते हैं, उसी को पूजा समझते हैं। ये सुषुमना ध्यान का महत्व तो जब पढ़िएगा ना सत्संग योग में, तब पता चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये ध्यान। तो ध्यान जो आप करते हैं, यह जप से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद बतलाया गया है कि ध्यान कोटि समो लया। करोड़ों ध्यान जो करते हैं, जो भी ध्यान आप करते हैं, जैसे दृश्यों की क्रिया बतला दिए, यहाँ तक ध्यान करते हैं। यदि आप नादानुसंधान की क्रिया करते हैं, नादानुसंधान में शब्द में मन को लय करते हैं, मिलाते हैं, जो सूरत शब्द योग करते हैं, उस शब्द को खोजते हैं। शब्द खोज मन बस करे, सहज योग है ये ही। कहते हैं शब्द को खोज करके मन को बस करिए। यदि आप मन को लय कर देते हैं, किसमें? सार शब्द में, मूल शब्द में मन को लय करते हैं, इस पूजा से बढ़ करके दुनिया में कोई पूजा नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चाहे आप घर उद्घाटन करिए, चाहे आप बच्चे का मुंडन संस्कार कराइए, चाहे आप विवाह करते हैं, जो भी कर्म कांड आप करते हैं, जो कोई नादानुसंधान करते हैं, उसके लिए पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं। वो बच्चा का खेल सब है, समझे? टॉफ़ी देते हैं ना जब बच्चा रोने लगता है, उसी तरह से बाहरी पूजा है ना, टॉफ़ी है आप लोगों के लिए। जो नहीं समझते हैं ध्यान को, संत मत के ज्ञान को, उसके लिए बाहरी पूजा टॉफ़ी है, नेम चूस। उसको दे दीजिए, बच्चा खुश हो जाएगा, और उससे तो पेट भरने वाला है नहीं। एक पंडित जी था, आत्मध्यानी था,
अंतर्ज्ञानी था, वो ध्यान खाली करता रहता था। उसकी जो धर्म पत्नी थी वो बहिर्मुखी थी। हम लोग त्रिकाल संध्या करते हैं ना, वैदिक रीति रिवाज परंपरा में है त्रिकाल संध्या। सूर्य उदय के समय और दोपहर के समय 12 बजे, फिर शाम के समय, 3 टाइम में त्रिकाल संध्या किया जाता है। तो त्रिकाल संध्या में लोग कैसे करते हैं? दिया बत्ती दिखाते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है उस समय दिया बत्ती लेकर के भगवान के सामने ऐसे दिखाते रहते हैं। इसी को ये लोग पूजा कहते हैं, कर्मकांडी लोग। इसी पूजा में वो खुश रहते हैं। दूसरा, जब दोपहर होता है 12 बज जाता है, उस समय भी ये लोग दिया बत्ती दिखाते हैं। फिर शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगता है उस समय भी दिया बत्ती दिखाते हैं। ये 3 टाइम जो पूजा करते हैं इसको त्रिकाल संध्या कहा गया वैदिक रीति रिवाज में। अब जो हम बतला रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। उसके जो पतिदेव थे को भी नहीं करते थे सब पूजा, कोई दिया बत्ती अगरबत्ती कुछ भी नहीं, चुपचाप वो ध्यान करते रहते थे। उनकी पत्नी पड़ोसन में घूमने गई, जाते हैं सब कोई आसपास में, जब घूमने गई तो पास पड़ोस की महिलाएं उलाहना देने लगी वो पंडित जी के पत्नी को कि तू शूद्रानी है। बोले ऐसे कैसे बोलते हैं, हम तो ब्राह्मणी हैं। बोले नहीं, तू ब्राह्मणी नहीं है, तू भी शूद्रानी और तुम्हारा पति भी शूद्र है। बोले सो कैसे? बोले कि जो ब्राह्मण होता है वो त्रिकाल संध्या करता है, तुम्हारा पतिदेव करता है। बोले नहीं, इसीलिए तू भी शूद्रानी वो भी शूद्र। बड़ा बुरा लगा है, हम ब्राह्मणी होकर के ये सब कहता है शूद्र। यहाँ से गया पति के पास, बोले आप काहे पूजा पाठ करते हैं और पास पड़ोस में भी लोग शिकायत करने लगे हैं ये लोग पूजा पाठ नहीं करता है, ये लोग शूद्र शूद्रानी है। तो पंडित जी कुछ बोलवे नहीं किए। दूसरे दिन फिर गए घूमने के लिए, फिर वही बुलाना, तो शूद्रानी है वो शूद्र है। तो बड़ा गुस्सा आ गया ब्राह्मणी को। पतिदेव के पास जाकर के झुंझला के कहती है आप काहे कुछ बोलते हैं और न कुछ करते हैं? यही लक्षण है ब्राह्मण का, शूद्र वाला लक्षण है आपके अंदर में, कुछ भी नहीं करते हैं आप, त्रिकाल संध्या करते ही नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा कि सुनो, हम लोगों में रीति रिवाज है, जब छूतक होता है उस समय हम लोग पूजा पाठ संध्या बंदन नहीं करते हैं। बोले हाँ ये तो बात सही है। जैसे जिस दिन बच्चा जन्म होता है तो उस दिन सूतक हो जाता है, छुआछूत जिसको बोलते हैं, और जिस दिन कोई मरता है उस दिन भी छूतक होता है, उस दिन नहीं करते शुभ कर्म सब, पूजा पाठ आदि कुछ भी नहीं। ये कर्मकांडी लोग मानते हैं। लेकिन हमने जो देखा है, गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज का शरीर छूटा, उसी समय से भजन कीर्तन सत्संग प्रारंभ, और जब तक श्राद्ध नहीं हुआ चलते ही रहा रात दिन। लोग कहते हैं सूतक लगता है। कभी भी छूतक किसको लगता है? मान लिया जाए कोई गंदगी है तो शरीर में न लगेगा, मन तो भीतर में है, वो कहाँ से गंदा होगा? या यदि गंदा भीतर में मन है तो शुद्ध कैसे हो सकता है? आपके घर में कोई मरे या जड़े, आप ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, शुभ कर्म कर सकते हैं, कभी छूतक नहीं लगता है। और यदि छूतक आप मानते भी हैं, अच्छा कर्म यदि करते हैं तो वो छूतक भी कुछ प्रभाव नहीं डालता है, आप शुद्ध ही रहते हैं। समझ गए? बूढ़ा आपका नहीं होगा, करते ही रहिए। अच्छा मान लिया जाए 10 रोज तक आपसे शुभ कर्म पुण्य कर्म करने नहीं दिया जाता है कर्मकांड के द्वारा, और 10 रोज के अंदर ही में मर गए तो जो हो शुभ कर्म 1-2 दिन करते, 4 दिन करते, वो नहीं कर पाए, अब बीचे में प्राण निकल गया। ऐसा कभी कभी होता है। एक घर में श्राद्ध कर्म पूरा हुआ ही नहीं, उसके पहले कोई मर गया। ऐसा भी होता है कि दूसरा भी मर गया, अब बिना शुभ कर्म किए मर गया ना। हर क्षण गुरु मन, हर वक्त जप करते रहिए, ध्यान करते रहिए, दुनिया ऐसे मरती रहेगी। मरने दीजिए, आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे।
इसका मतलब थोड़ा कि हम शुभ कर्म छोड़ देंगे, नहीं, पकड़े रहिए उसको, क्योंकि जमराज से यही बचाएगा। समझ गए? इसीलिए कर्म कांड के पेरा में मत पड़िए, नहीं तो आपको बिना नून का खिलाएगा, 11 दिन सहाएगा। अब बढ़िया करता है, सब दिन मांस मछली अंडा गंडा खाते रहेगा, भले 11 सहाता है, अच्छा करता है पंडित। जो गड़बड़ खाता है उसके लिए ठीक है, सहो तुम 11 दिन तक, पूरा सिद्ध कर देता है सहा करके, बढ़िया करता है, समझे? उसके लिए तो पंडित जी ठीक है करता है, लेकिन सत्संग प्रेमी के लिए ठीक नहीं करता है, क्योंकि सत्संग प्रेमी तो शुद्ध पहले से रहता है। लेकिन उन सत्संगियों के लिए करता है जो ना समझ है, जो संत मत को नहीं समझता है, उसके लिए भी पंडित जी सही है करते हैं, भला करता है। तो बोले कि सूतक जो होता है ना, उस समय वैदिक नियमानुसार कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता। बोले वो तो ठीक है बात कहते हैं, अपने यहाँ कौन सा सूतक है, न कोई मरा है न कोई जन्म लिया है। बोले अरे 2 सूतक है। बोले कैसे? तो पंडित जी कहते हैं मृता मोहमयी माता जातो बोधमया सुत सूत कद्वय संप्राप्तो कथं संध्याम उपासमहे। 2 सूतक लग गए अपने घर में। पंडिताइन कहते बाप रे बाप कौन कौन सूतक है? बोले कि मृता मोहमयी माता, मोह रूपी माता हमारी मर गई है। बोले बाप रे बाप, ये कौन माता है? अब देखिए ये माता अलगे है, ये दिखती नहीं है। मोह कहते ममता को, आसक्ति को, लगाव को, अज्ञानता को, अंधकार को, जो लटके रहते हैं संसार में, उसको ममता कहते हैं। तो मोह रूपी माता मर गई, क्योंकि हमको बोध हो गया, ज्ञान हो गया। तो जब ज्ञान हो जाता है ना, ममता नहीं रहता है, वो ममता भाग जाती है। ज्ञानी के पास ममता नहीं टिकती है। जैसे बिजली जब जलेगी, प्रकाश जब होगा, तो वहाँ अंधकार नहीं टिकता है। उसी तरह से जहाँ ज्ञान होगा वहाँ ममता नहीं आएगी। जैसे आप हम सत्संग अभी कर रहे हैं, ये ज्ञान का बात है, प्रकाश का बात है, यहाँ पर ममता नहीं आएगी, दूरे दूर रहेगी। और जब यहाँ से आप घर चले जाइएगा, वहाँ घेरेगी, वहीं पकड़ेगी। क्यों? सत्संग को यहीं छोड़ दिए आप, पकड़ के तो ले नहीं गए। पकड़ के ले जाइएगा तो ममता भाग जाएगी, तो अब नहीं घेरेगी। ये ममता जो है अज्ञानता है। कहते हैं मोह रूपी ममता मर गई। बोध में पुत्र का जन्म हुआ। जन्म क्या हो गया? ज्ञान का। ज्ञान अंकुरित हो गया, प्रस्फुटित हो गया, बोध हो गया है। बोध रूपी पुत्र का जन्म हो गया, तो 2 सूतक हो गया ना। पंडिताएं कह रहा बड़ा विचित्र ये सब सूतक है, बाप रे बाप, हम तो जानते ही नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं सूत कद्वय संप्राप्तो कथं संध्याम उपासमहे। कहते हृदय का से चिदा विद्य सदा भासति भासति न च देती कथं संध्याम उपासमहे। हृदय रूपी आकाश में सूर्य उदय बराबर रहता है, डूबेगा तब न संध्या करेंगे। जैसे सुबह उगता है, जिस समय उगने लगता है उस समय संध्या बंदन करते हैं। हमारे अंदर में जो सूर्य है, जो प्रकाश है, उगा हुआ है, न डूबता है न कुछ होता है। हमको तो पता नहीं चलता है सुबह है कि शाम है कि दोपहर है, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं। हमको तो पता ही नहीं चलता है सुबह है कि शाम है, हमको तो लगता है दिन ही दिन है। हम संध्या कैसे करेंगे? तो जो साधक होता है, ध्यान करते हैं, उसके अंदर में प्रकाश ही प्रकाश होता है, उसको संध्या बंदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझे? इस तरह से कहते हैं जो पूजा आप करते हैं, यदि सत्संग करते हैं, ये बहुत बड़ी पूजा है। जो आप लोग पूजा पाठ करते हैं, बाह्य पूजा, उससे बढ़कर के जप करना है, उससे भी बढ़कर के मानस ध्यान करना है, उससे भी बढ़कर के दृष्टियोग करना है, उससे भी बढ़कर के नादानुसंधान करना। आप जो कुछ भी चाहते हैं, संसारिक लोग हैं तो संसारिक इच्छा होगी ना, बेटा की, बेटी की, शुद्धता की, मंगल की,
सुकून की शुभ खोजते हैं ना, हमारे घर में मंगल ही मंगल हो। यदि आप बैठ करके ध्यान सत्संग करेंगे आपके घर में मंगल होगा। तो मंगल जो आप ढूंढते हैं पूरे विश्व में ढूंढ करके, जो जो मंगल ढूंढते हैं, जिन जिन प्रक्रिया के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा ढूंढते 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 कितना जन्म लगेगा तब भी मंगल होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। लेकिन यदि ध्यान करिएगा जो गुरु महाराज ने बतलाया है उससे मंगल अवश्य होगा। श्री सद्गुरु महाराज